हेलो दोस्तों। बीएसएससी आपकी जो इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसके लिए अपन डेली बेसिस पे आपकी क्लासेज हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की अपनी क्लास रहेगी जिसमें नंबर्स पे आधारित जो आपकी एनालॉजी है, वह नंबर्स पे आधारित जो भी क्वेश्चन है एनालॉजी की वो अपन कवर करेंगे इस सेशन में। इससे पहले भी टॉपिक वाइज अपनी क्लासेज हो रही हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जो है वो क्लास भी जाके विजिट कर लें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, उसके बाद जो है आंसर देने की कोशिश करें। भाई इसमें बताया है कि जैसे पहली संख्या, इन दोनों में जो रिलेशन है तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा। देखो सबसे पहले लिखा है 72, उसके बाद में आया 90, उसके बाद में आया आपका 48, उसके बाद आया आपका 60। तो देखो सबसे पहले जो आपका इसको जो है 72 जो है वह आपका आया 72 और यहाँ पर आया 90। क्या रिलेशन आपको नज़र आ रहा है इसमें, आपको क्या इसमें जो है रिलेशन आपका नज़र आ रहा है देखिएगा। भाई जो है मैं इस 18 को जो है 4 से गुणा करता हूँ तो आपका 72 आएगा, और 18 को 5 से गुणा करता हूँ तो 90 आएगा। फिर 48 और आपका 60 है, ठीक है, 48 है और 60 है। तो जैसे ही अब 48 में देखिएगा आप, भाई आप जो है 12 को 4 से गुणा करेंगे और 12 को 5 से गुणा करेंगे, 60 आ गया। इसी प्रकार 24 है तो क्या आएगा, देखो 24 में अब 6 4 से गुणा होगा तो 24 आया, और 6 5 से गुणा होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस प्रकार के जो आपके नंबर्स के जो एनालॉजी है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में जो है ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। इन दोनों में क्या रिलेशन था, वही इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए, वही आपका लास्ट वाले जो आपके दो नंबर हैं उनमें आपका रिलेशन होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही आपको रिलेशन बताना। देखो 8 का 32 से है, 18 का 162 से है, 16 का किससे होगा देखिएगा। अब कुछ बच्चों को आ रहा है कि भाई 8 का 32 से है तो 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन 18 का आप 162 से कैसे निकालोगे, फिर 16 का किससे आएगा ये आपको बताना है। देखो 8 का 32 से आ रहा है, 18 का 162 से। देखो ये 8 है, 8 लिख लिया। अब 8 का आधा करो 4, इससे गुणा कर दो, 8 चौक 32 हो गया। 18 है, 18 का आधा कर दो 9, 18 को 9 से गुणा करो 162 आ गया। यहाँ 16 है, 16 का आधा कर लो 8, 16 को 8 से गुणा करोगे तो 128 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। 128 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको रिलेशन पहचान है। देखो भाई 8 से 32, अब नॉर्मली बच्चों को लग रहा था कि सर 8 को 4 से गुणा कर देंगे 32 आ गई, लेकिन क्या इसको देखो 18 को अपन 4 से करते तो कैसे आता। तो 8 के आधे करो 4, फिर 8 को गुणा करो, 18 के आधे करो 9, फिर 18 से गुणा करो, 16 के आधे करो 8, 8 को 16 से गुणा करो, कितना आ गया 128 आपका आ गया। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अब जो है अभी अपन जो आपका रिलेशन निकाल रहे थे वो जैसे मान लो कि चार संख्याएं आपको पहले दी हुई थी, अब केवल आपको दो संख्याएं दी हुई हैं। अन्य दो संख्याओं का उसी प्रकार का रिलेशन कौन से में आपको लग रहा है वो बताना है। देखो 11 का संबंध है 132 से। अब देखिएगा 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना, 121, और उसमें वापस में 11 को ऐड कर देता हूँ तो आता है 132। इसी प्रकार देखो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 में आप 6 जोड़ो, 36 प्लस 6 तो आपका होना चाहिए कितना 42, 48 आ रहा है तो गलत हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना दोस्तों 64, 64 में 8 जोड़ो कितना आ गया 72। देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बाकी में रिलेशन नहीं आएगा, कहने का मतलब संख्या का स्क्वायर करने के बाद उसी संख्या को इसमें जोड़ा गया है। संख्या का स्क्वायर करने के बाद जो है ना इसी संख्या को जोड़ा गया है इसमें। तो ये वाला जो है रिलेशन आपको देखना था। बिल्कुल जो है अगर आप सारे क्वेश्चन सटीक आंसर तक जा रहे हैं आपके, तो आप जो है कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, और फिर मैं आपको बता दूं, चाहे से आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, हो सकता है आप बीपीएससी टीचर 2.0 की तैयारी कर रहे हो सकता है आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या दिल्ली पुलिस, अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग जहाँ भी पूछी जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेज हो रही हैं। सारी क्लासेज पीवाईक्यू फॉर्मेट में मैं आपको करवाता हूँ, ताकि क्योंकि आपको पता है वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चंस को बार बार जो भी आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वही क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप अगर बीपीएससी
इंटर लेवल जो एग्जाम बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्जाम है उसकी निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे निःशुल्क अपना बैच चल रहा है ये, इससे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस त्रिक की संख्याओं के बीच जैसे 6, 42, 336 की संख्याओं के सदृश संबंध है। देखो 6, 42 और 336, देखो भाई 6 को 7 से गुणा करो, 6 को 7 से गुणा किया 42, 42 को देखिए आप 7 से गुणा करके देखो या 8 से गुणा कर लो, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, मतलब यहाँ 7 से गुणा किया गया, यहाँ 8 से, यहाँ 7 से, यहाँ 8 से। देखो यहाँ सबसे पहले 7 से गुणा होगा, 4 संते 28, ठीक है, इसको 8 से करो तो आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब पहले तो देखो 7 से गुणा करना है, उसके बाद में ना आपको 8 से गुणा करना है, और वो इसी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में, अदर ऑप्शन में आपका नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। आपको बताना है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से जो संबंध है वही आपका जो संबंध है वो आपका जो आपकी चौथी संख्या है उसका तीसरी से आना चाहिए। देखो 2 के बाद लिखा हुआ है 32, फिर 4 लिखा हुआ, 4 का तो अपन को निकालना है, पहले 2 से 32 आया कैसे, सबसे पहले यही देखना है भाई 2 से 32 किस प्रकार से आ सकता है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 16 से गुणा कर दें, लेकिन यहाँ 4 को 16 से गुणा करते हैं तो 64 आता है, ले वो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। फिर क्या करें, देखो 2 की पावर जो 5 होती है उसका मान होता है 32, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऐसे ही 4 की पावर 5 का मान निकाल लो, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 4 से करोगे 16 आएगा, 16 को 4 से करोगे आप 64 आएगा, 64 को जो है आप 4 से करोगे तो लगभग आपका 256 आ जाएगा, 256 को जो है आप 4 से करोगे तो लगभग 1024 के लगभग जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1536 आपका करेक्ट आंसर आएगा इसका, 1536 ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल जो है आप डेली बेसिस पे क्लासेस से जुड़े, क्योंकि डेली देखो मैं आपको बता दूं रीजनिंग की आपको जितनी जो भी प्रैक्टिस है वो भी आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर मिल रही है। इससे पहले अपने जो भी सेशंस हुए हैं जिसमें आपके जो कथन निष्कर्ष है, ठीक है, कथन निष्कर्ष, इसके अलावा आपकी जो एनालॉजी है, एनालॉजी के भी अपने 2 पार्ट हो चुके हैं। इससे पहले जो आपके बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनका डिस्कस भी अपन ने कर लिया है। तो बिल्कुल जो है आपको हर क्लास से जुड़ना है ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो तैयारी है वो आगे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अब आपको बताना है कि जैसे 18 का जो आपका 45 से संबंध आ रहा है तो 34 का किससे आएगा, आपको ये बताना भाई। 18 का जो संबंध है वो आपका 45 है। अब देखिएगा 18 को मैं इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ कि नहीं भाई, 9 को मैंने 2 से गुणा किया होगा तब आपका 18 आया होगा। 45 में ऐसा लिख सकता हूँ कि 9 को 5 से गुणा किया होगा तब 45 आया होगा। 34 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 2, तो आगे कौन सी आनी चाहिए, देखो यहाँ 9 पहले 2 से गुणा हुआ, फिर 9 ही 5 से गुणा हुआ, 17 2 से गुणा हुआ, तो 17 अब किससे गुणा होगा, 5 से, तो 17 को आप 5 से गुणा करोगे तो 85, 85 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे आपको संबंध पहचानना है कौन सा रिलेशन जो है इस क्वेश्चन में लग रहा है, कौन सा रिलेशन जो है ना वो इस क्वेश्चन में लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें जैसे मान लो आपके प्राइम जो आपके नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याओं वाला मेथड लग सकता है, सम संख्याओं वाला लग सकता है, विषम संख्याओं वाला लग सकता है। हालांकि थ्योरी क्लासेज भी जल्दी देंगे हम आपको, बस आप जो है जिस प्रकार से आपके लिए मेहनत की जाती है तो आप भी सपोर्ट बनाए रखें। अगला क्वेश्चन, दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। 35 7 तो 125 कितना आएगा, देखिएगा 35 7 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको दिमाग से करते 35 7 भाई 7 को 5 से गुणा करते हैं तो 35 आता है, अपने हिसाब से नॉर्मल सोचते हैं, तो किसको 5 से गुणा करें कि 125 आएगा, तो 25 को, भाई 7 को जो है 5 से गुणा किया 35 आया, तो किसको मैं गुणा करूँ कि 125 आ जाए, 25 को। ये लो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है इसमें वैसे हो जाते हैं कि सर कैसे आ गया ऐसे ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये, बस इनमें रेगुलर आपकी जो है प्रैक्टिस अगर आपकी है, प्रैक्टिस आपकी है तो आप जो है हर क्वेश्चन बना पाएंगे रीजनिंग का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित जो आपका युग्म है उसको ज्ञात करना है। देखो 8 से आया है 96, तो 7 से कितना आएगा, इजी क्वेश्चन है, 8 से 96 तो 7 से कितना,
भाई 8 को मैं किससे गुणा करूँ 96 आ जाएगी, तो 12 से, सही बात है। 8 को किससे गुणा किया जाएगा आपका 96 आ जाएगा, तो 8 को आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 7 को किससे गुणा करें, 12 से गुणा करो कितना आएगा 84 आ गया। ये लो ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो गया। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बीएसएससी, बीपीएससी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको हल करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में दी गई संख्या ज्ञात करो। देखो एक से एक ही बना है, मतलब एक से एक कैसे बन सकता है रे भाई। कुछ बच्चों का होगा कि सेम लिख दो तो 25 की जगह 25 लिख दो, नहीं, एक का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर एक होता है। 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा दोस्तों 625। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। ऑप्शन जो आपका सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि 2, 3 और आपका 23 है। 2, 3 और 23, तो 2 से 3 कैसे बना और फिर जो है उससे आपका 23 से ये कैसे बनेगा, आपको ये बताना है। देखो आप जो है इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले 2 आया, 2 का इसमें 2 अभाज्य संख्या है, उसके अगली अभाज्य संख्या कौन सी 3 है। भाई 2 के बाद अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वह संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, उसको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। 2 के बाद 3 आएगी, तो 23 से अगली कौन सी आएगी, देखो 25 आएगी नहीं, 27 आएगी नहीं, 29 आएगी। कौन सी आएगी 29। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिल्कुल जो है हर क्लास से आप जुड़ें, क्योंकि हर क्लास जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर क्लास जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जहाँ रीजनिंग, मैथ, साइंस ये सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सेशन है। लगातार क्लासेज मिलती हैं, छोटी क्लासेज हैं, रिपीटेड कंटेंट आपको मिलता है, तो बिल्कुल जो है आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।